हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रिजल्ट पॉइंट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि बहन, माँ और भाई, तो इसका कौन सा वेन डायग्राम बनेगा दोस्तों। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए कह रहे हैं श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 9 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 11 है दोस्तों। जिसने पार्ट 10 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं दोस्तों अभी बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। तो आइए पहले नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर है दोस्तों बहन, माँ और भाई। तो वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करना और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो बहन है, माँ है और भाई है, तो इसका क्या कौन सा वेन डायग्राम हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर होगा हम लोगों के सामने बहन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बहन लिख लिए। कुछ बहन हम लोगों का क्या हो सकता है दोस्तों, माँ हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, कुछ बहन का हिस्सा माँ हो जाएगा। और हम लोगों के सामने भाई क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इस जगह पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, भाई कर देंगे। और भाई का हिस्सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे अच्छे से लिख देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर इस जगह पर आप क्या लिख देंगे दोस्तों, भाई लिख देंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा। और भाई का डायग्राम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको अलग तरीके से इस प्रकार से बना दीजिए और यहाँ पर इसमें अलग हो जाएगा। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। देखिए, कुछ बहन जो है माँ हो सकते हैं और कुछ माँ जो है बहन हो सकते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग गोले में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से पेन पेपर लेके बैठे और सॉल्व करते हुए चलिए और कमेंट करके बताना है कितने प्रश्न आपने सही कर पाया। यहाँ पर जे, उसके बाद एन कोमा ओ आर कोमा यू, उसके बाद डब्ल्यू कोमा, फिर बी सी, फिर कोमा और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आना है कि क्या आना चाहिए। तो ये देखिए, जे से यदि आप जाएंगे दोस्तों ओ पे तो कितना लेटर जोड़ा है, तो जे के बाद ओ, यानी कि उसने क्या किया दोस्तों, +5 कर दिया है। बस ध्यान से देखते चलिए दोस्तों कि उसी प्रकार से ओ से यदि आप जाएंगे दोस्तों इस पे यू पे, तो प्लस कितना किया है, तो 6 लेटर उसने प्लस कर दिया। उसी प्रकार से यू से बी पे जाएंगे दोस्तों, तो ये देखिए, तो यू के बाद बी पे जाने के लिए 7 लेटर उसने प्लस किया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 लेटर प्लस हो जाएगा। तो जैसे ही बी में 8 लेटर कैसे जोड़ना है, तो बी के बाद ऐसे सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आएगा, हम लोगों के सामने जे आ जाएगा। तो उसी प्रकार से अगला लेटर को आप चेक कर लीजिए। देखिए, एन से यदि आप जाएंगे दोस्तों आर पे, तो उसने कितना लेटर किया है, तो +4 लेटर किया है। आर से यदि आएंगे दोस्तों डब्ल्यू पे, तो देखिए उसने 5 लेटर प्लस किया। बस बेसिक बात को समझना है, रटना नहीं। उसी प्रकार से देखिए डब्ल्यू से सी पे जाएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा दोस्तों, तो हम लोग क्या कर देंगे, 7 लेटर प्लस कर देंगे। तो जैसे ही आप इसमें 7 लेटर प्लस कर देंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा दोस्तों, जे आ जाएगा। तो जे और जे आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कौन वाला सीरीज हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में अक्षर में से कौन सा समूह खाली स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी क्रमवार वाला सीरीज है दोस्तों। ये डैश डैश वाला कई बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे है जे और उसके बाद के डैश, उसके बाद एम और यहाँ पर लिखा है दोस्तों जे, फिर डैश, यहाँ पर लिखा है एल एम, उसके बाद डैश, फिर लिखा है दोस्तों के एल, फिर डैश।
तो चलिए अब बताना कि इसमें कितना लेटर डैश है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 को लेटर और डैश दोनों को काउंट किया तो 12 को आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 गुना 6 में तोड़ सकते हैं, या आप 3 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग पहले 2 को सीरीज लेते हैं, यहाँ पर कट का निशान लगा दीजिए। हमने क्या किया, 2 को सीरीज लेकर इस प्रकार से इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको देखना है कि किस प्रकार जे के, उसी प्रकार से देखिए हमने यहाँ से तुलना किया कि यहाँ पर अगर जे के है तो यहाँ पर क्या है दोस्तों एल एम है, तो इसका अर्थ इस जगह पर भी हम लोग भर देंगे दोस्तों एल एम। बस बेसिक बात को समझिए, हमने कैसे भरा सर वहां पर एल आप कैसे भर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने देखा कि एल एम है और यहाँ पर जे के है, तो इस जगह पे एल एम होना चाहिए। अब ये सब हटा देंगे और अच्छे से लिख देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए यहाँ पर कर दिया एल एम, उसी प्रकार से यहाँ पर जे के फिर एल एम, यहाँ पर कर देंगे जे के फिर हो जाएगा दोस्तों एल एम। तो आपने क्या क्या भरा, तो सर हमने भरा एल, उसके बाद के, उसके बाद जे और क्या भरे एम भरे। तो देखिए कहाँ मिल रहा है हम लोगों के सामने एल के, उसके बाद एल के जे एम। हाँ तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे इस तरीके से क्रमवार वाले श्रृंखला आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आपका प्रश्न सॉल्व हो सकता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कह रहा है कि रवि का घर अंकिता के घर से क्या है दोस्तों पश्चिम में है, यानी रवि का घर जो है अंकिता के घर से किधर है, पश्चिम में है। फिर कह रहा है कि लवी का घर अंकिता के घर से उत्तर में है। लवी कह रहा है रवि के घर के तुलना में लवी का घर किस दिशा में है। तो देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल बताते हैं दोस्तों किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक तरीके से डायरेक्शन बना लेना है। देखिए इस जगह पर बना देते हैं कि इधर हम लोगों के सामने पूर्व लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में इधर क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों पश्चिम हमने लिख दिया। उसके बाद इस जगह पर आपको उत्तर लेना है और नीचे क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना। बस इतना ही बात यदि आप समझ जाएंगे तो आपका प्रश्न तो इसी पे सॉल्व हो जाता है। ये देखिए इस साइड आपने कहा पूरब सर, इसके जस्ट अपोजिट में पश्चिम, ऊपर में उत्तर लेने के लिए नीचे क्या दोस्तों दक्षिण। तो चल देते हैं, कह रहे रवि का घर हम लोगों का अंकित के घर से पश्चिम है, तो रवि का घर इस जगह पर हो जाएगा। हमने यहाँ पर रवि का घर बना लिया, तो रवि का घर जो है अंकित, तो अंकित यहां पर लिख लेंगे दोस्तों हम लोगों के सामने अंकित हो जाएगा। तो अंकित के घर से क्या कहा है पश्चिम में, तो पश्चिम इस साइड में हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या कहा, देखिए अब कह रहा कि लवी का घर जो है अंकित के घर से क्या है दोस्तों उत्तर में, यानी लवी यहां पर हो जाएगा। उसने कहा है कि लवी का घर जो है हम लोगों के सामने के अंकित के घर से क्या है दोस्तों उत्तर में, तो उत्तर बना लिए। अब देखिए क्वेश्चन उसने क्या पूछा है हम लोगों के सामने, कह रहा रवि के घर की तुलना में, तो रवि के घर की तुलना में कह रहा है कि लवी का घर, यानी रवि की तुलना में दोस्तों लवी का घर किस दिशा में, ये वाला कौन सा दिशा में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दिशा हम लोगों के सामने हो जाएगा सीधा सा, यहाँ पर ये देखिए हमने तीर का निशान लगा दिया, तो ये दिशा हो जाएगा दोस्तों उत्तर पूर्व दिशा। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बस तरीका को समझना कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हमने बताया, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि रवि के घर के तुलना में, तो रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है, तो लवी कौन सा दिशा में है। यहाँ पर जब देख रहे हैं कि लवी हम लोगों का कौन सा दिशा में जा रहा है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसे दिया है 125, 512, 1321, उसके बाद लिखा है 1728। तो यहाँ पर इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है दोस्तों, अगर कभी भी इस तरीके से अंक वाले सवाल रहेंगे तो सबसे पहले आपको देखना होता है वर्ग, उसके बाद क्या देखना होता है दोस्तों घन, अगर उसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे
अभाज्य संख्या, इसके बाद क्या रूल है दोस्तों, यानी अभाज्य संख्या अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको लगाना है दोस्तों सम और क्या विषम का। यहाँ पर सारा रूल हम बता देना चाहते हैं, सम और क्या दोस्तों विषम का। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर आपको लगाना होता है विभाज्यता का नियम। सारा रूल बता रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या लगाना होता है विभाज्यता का नियम। इस प्रकार से चलेंगे। अगर ये भी नहीं रहेगा तो फिर अंकों पर आधारित, अंकों का योग, अंकों का गुना, इस प्रकार से रहता है। तो पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, 5 रूल हमने बता दिया। अब देखिए प्रश्न आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर 125 जो है हम लोगों के सामने क्या है, 5 का क्या है क्यूब है। ये क्या है हम लोगों के सामने 5 का क्यूब है। उसी प्रकार से देखिए ये 8 का क्यूब कितना होता है 512। 1728 जो है दोस्तों ये 12 का हम लोगों के सामने क्या होता है क्यूब होता है। लेकिन 1321 किसी का क्यूब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि 1300 भले 31 रहेगा तो ये क्या है दोस्तों 11 का क्या हम लोगों के सामने क्यूब है। लेकिन उसने क्या किया है वहां पर देखिए एक अलग तरीके से लिख दिया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सीधा सा हम लोगों के सामने 11 का क्यूब 1331 होता है, उसने लिखा है 1321। इसीलिए यहाँ पर कहेंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, थर्ड वाला क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब कहेंगे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। कैसे होगा, तरीका आपके सामने था अभी। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन एनालॉजी यानी सदृश्यता से दिया गया कर कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यानी इसका संबंध इस प्रकार से है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो चलिए करके दिखाइए कि कैसे कीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा इस तरीके के प्रश्न, क्योंकि अभी न्यू पैटर्न पर एकदम इसी तरीके के पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को यहाँ पर उतारेंगे, टी, उसके बाद है एच, उसके बाद लिखा है दोस्तों यू एन, उसके बाद डी ई आर। तो इसका क्या को इसने लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों यू है, फिर हम लोगों के सामने एच, उसके बाद टी, उसके बाद लिखा है एन आर, उसके बाद लिखा है दोस्तों ई, और क्या लिखा है हम लोगों के सामने डी। अब देखिए इसका संबंध क्या लिखा है कि टी है, फिर एच है, उसके बाद आई लिखा है दोस्तों, फिर हम लोगों के सामने ई, उसके बाद भी ई, और क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा है। तो चलिए यहाँ पर करके बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर देखा जाए इस प्रकार से उसने क्या यू को इधर कर दिया, टी को इधर कर दिया, उसी प्रकार से एच को क्या किया यहाँ, उसी प्रकार से देखिए फिर एन को सीधा का सीधा ही रखा, फिर आर को आर कर दिया, डी को डी कर दिया, ई को ई कर दिया। देख रहे हैं किस तरीके से दिया है, घुमा कर दिया है, लेकिन घबराना नहीं है। पहले यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा सर, यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि हम लोग पहले क्या करेंगे दोस्तों, कोड को पहले लिख लेते हैं उसके बाद करेंगे। तो कोड यानी कि अच्छा पहले इस तरह होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का ये वाला इधर हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने ये वाला इधर हो जाएगा, फिर ये वाला क्या हो जाएगा इधर, ई को ई ही रखना है, फिर एस इधर जाएगा, भी इधर होगा, फिर हम लोगों के सामने ई का क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो चलिए हो गया, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने पहले आई आएगा, फिर एच आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों टी आएगा, फिर ई का ई ही लिखा जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, ई हो जाएगा, और क्या आ जाएगा दोस्तों भी आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में हम लोगों के सामने दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस प्रश्न का क्या होगा आंसर। देखिए आई एच टी ई एस ई भी, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो ये देखिए किस प्रकार से दिया गया यहाँ। तो देखिए जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। जो क्वेश्चन मार्क लगा दिया दोस्तों वहां पर महात्मा गांधी भरते हैं, जवाहरलाल नेहरू रखते हैं, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए जैसे यहाँ पर क्या है दोस्तों, सवाल को आपको बताने से पहले थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं, यानी जन्म पर आधारित है। तो देख रहे हैं किस तरीके से घुमा दिया है, यानी जन्म पर क्या है दोस्तों आधारित है। तो इस प्रकार से उसने यहाँ पर दिया है। तो अब देखिए आपको बताते हैं कि दादा भाई नौरोजी का जन्म आप जानते हैं दोस्तों कि कब हुआ है, तो 1825 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो सीख लीजिए। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ है दोस्तों 1856 में हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय का जन्म जो है हम लोगों के सामने हुआ है दोस्तों 18
1865 ईस्वी में हुआ है लाला लाजपत राय का जन्म। उसके बाद हम लोगों के सामने कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 1800 आप जानते हैं दोस्तों किस में हुआ है, तो 69 में हुआ है। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर महात्मा गांधी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी जन्म पर आधारित है, पहले किसका जन्म हुआ था इस प्रकार से उसने क्रम दे दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट डर गए कि सर इस प्रश्न का आंसर कैसे होगा, हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन आपको हमने तरीका बता दिया कि यहाँ पर जन्म पर आधारित है। पहले दादा भाई नौरोजी का जन्म 1825, एकदम याद कर लीजिए। बाल गंगाधर तिलक 1856, लाला लाजपत राय 1865। तो इसके बाद कौन सा आएगा, तो महात्मा गांधी आएंगे जो कि 1869 ईस्वी में हुआ है इसका जन्म। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए करके दिखाइए। यहाँ पर ये नहीं कहना है कि इतना बड़ा इतना छोटा, ये नहीं, आपको सभी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो टीसीएस एजेंसी जो करवा रही है बिल्कुल इसी तरह का, और अलग अलग एजेंसी इसी तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। देखिए कह रहा है कि दोस्तों एक बेंच में 5 दोस्त उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा अंकित अंजुम के ठीक दाहिने में बैठा है। फिर कह रहा है कि अमित प्रिया के ठीक बाएं और राम के ठीक दाएं में बैठा हुआ है। राम अंकित के दाएं में बैठा है। तो कह रहा है कि दाहिने में अंतिम में कौन बैठा है। तो देखिए यहाँ पर दाहिने में पूछा जा रहा है। तो चलिए अब कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, ये देखिए ई साइड में आपको क्या करना है, दायां लिख लेना। हाँ, हमेशा आप इस तरीके के प्रश्न कभी भी सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ई साइड में आप दायां लिख लीजिए और ई साइड में क्या लिख लीजिए दोस्तों, बायां लिख लीजिए। बस इतने में आपका प्रश्न देखिए अब कर लेंगे। यहाँ पर सब उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर आप जानते हैं कि ऊपर में अभी आपको हम बताएं कि उत्तर क्या होता है दोस्तों, ऊपर की ओर होता है, यानी सब ऊपर की ओर देख रहा है। तो अब देखिए कह रहा अंकित जो है अंजुम के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो बैठा लेते हैं, यानी अंकित जो है दोस्तों इस जगह पर यदि हम लोग अंजुम बैठा लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अंजुम हम लोगों के सामने कहा है कि अंकित जो है अंजुम के ठीक दाहिने में है। तो यानी कि इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंकित हो जाएगा। हमने यहाँ पर बना लिया अंकित। उसने कहा है कि अंकित जो है अंजुम के ठीक दाएं में बैठा है। फिर कह रहा अमित जो है प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं। यानी अमित जो है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अमित जो है हम लोगों का एक बेंच में 5 दोस्त है, ठीक है, हमने 5 दोस्त को बैठाना है, ये भी बात है। यहाँ पर कह रहा है अमित जो है प्रिया के ठीक बाएं और राम के ठीक दाएं। तो राम के ठीक दाएं, तो अगर इस जगह पर राम बैठा लिया जाए दोस्तों, कह रहा है कि अमित जो है प्रिया के ठीक बाएं। तो ठीक है, इस जगह पर अमित को बैठा दें। बीच में अगर अमित बैठ जाएगा, देखिए एकदम बैठ गया, आसान तरीका से हमने बता दिया। इस जगह पर अमित हो जाएगा, यानी कि राम के ठीक दाएं और प्रिया के ठीक क्या दोस्तों हम लोगों का बाएं हो गया। तो देखिए सारा कुछ आपने बैठा दिया, सबको बैठा दिया। इधर प्रिया हो जाएगा, 5 लोग था, अंजुम, अंकित, राम, अमित, प्रिया। तो अब देखिए क्वेश्चन उसने कहा है कि दाहिने में अंतिम स्थान पर कौन है। तो दायां किधर है दोस्तों, तो दायां में अंतिम में कौन हो जाएगा, तो प्रिया हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3। यदि आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए कि एक बेंच में हम लोगों का 5 दोस्त है उत्तर की ओर। तो उत्तर किधर होता है, ऊपर की ओर होता है, यहाँ पर जान गए। अब कह रहा है अंकित जो है अंजुम के ठीक दाएं में बैठा है। तो अंजुम देखिए हम लोगों का यहाँ पर अंकित जो है दोस्तों अंजुम के ठीक दाएं। तो देखिए दायां इधर हो जाएगा, तो अंकित हम लोगों का ठीक बैठा है। उसके बाद उसने कहा फिर कि अमित जो है प्रिया के इस जगह पर, देखिए अमित जो है दोस्तों प्रिया के ठीक बाएं। तो अमित देखिए प्रिया के ठीक बाएं, तो बायां इधर ना होगा, यानी कि प्रिया का, और राम के ठीक दाएं। तो इस तरीके से बैठा दिए। तो कौन अंतिम दायां में है दोस्तों, तो हम लोगों का प्रिया हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बड़े क्वेश्चन देखकर आप स्किप नहीं करेंगे बल्कि सीखेंगे और समझेंगे। जैसे देखिए अगला दिया है 0 है, फिर हम लोगों के सामने 3 है, फिर है दोस्तों 8, उसके बाद हम लोगों के सामने 15, और यहाँ पर है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इस जगह पर है 35 और उस जगह पर लिखा है 48। तो चलिए इस सीरीज को करके बताना है कि क्या होगा इन सीरीज का आंसर। कि 0 से यदि आप
3 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर कितना जोड़ा है, तो देखिए इसने उस पे 3 का वृद्धि किया है। अगर 3 से 8 पे जा रहे हैं तो इसमें क्या किया दोस्तों, यहाँ पर 5 का वृद्धि किया है। अगर 8 से 15 पे जा रहे हैं तो इसमें 7 का वृद्धि किया है। तो अगला क्या करेंगे, यदि इस जगह पर +9 का वृद्धि कर दिया जाए और यहाँ पर 24 लिख दिया जाए, उसी प्रकार से यहाँ पर 11 का वृद्धि कर दिया जाए तो 35। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 11 के बाद यदि 13 जोड़ देंगे, यानी आप क्यों इस प्रकार से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों का यानी विषम संख्या को जोड़ा गया। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, विषम संख्या, यहाँ पर लिख भी दिए दोस्तों, विषम संख्या को जोड़ा गया, विषम संख्या को जोड़ा गया। हमने तरीका भी बता दिया, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, जोड़ा गया है। इस प्रकार से आप पैटर्न को समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।